मंदसौर जिले के गांव नाहरगढ़ में पवित्र सावन सोमवार को नगर भ्रमण कर निकले बाबा महाकाल। फूलों से सजी पालकी में विराजित महादेव की एक झलक पाने के लिए भक्तों की भारी भीड़ भी देखी गई। ढोल धमाके डीजे की धुन पर शाही सवारी खाकी बाग मंदिर से प्रारंभ हुई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए जयेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचकर इस यात्रा का समापन हुआ। भक्तों ने सवारी के साथ महाकाल की बारात के साथ झांकियों को भी खूब निहारा, जिससे नगर का माहौल शिवमय हो गया। इस दौरान सुसज्जित पालकी में विराजित बाबा महाकाल के दर्शन पूजा अर्चना श्रद्धालुओं द्वारा किया गया। आपको बता दें कि नगर में शाही सवारी मार्ग के दोनों ओर भक्तों की भारी भीड़ जमा थी। जगह जगह श्रद्धालुओं द्वारा सवारी का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया जा रहा था। शाही सवारी में बैंड बाजे, डील, ढोल धमाके, तोशे, घोड़े इत्यादि शामिल रहे। शाही सवारी में कलाकारों द्वारा शिव कालिया देह नाग पर नृत्य कर भक्तों का मन मोह लिया। भिंड में एक किराना दुकान में 4 अज्ञात लोगों के द्वारा तोड़फोड़ की गई। दुकानदार के साथ भी 4 अज्ञात लोगों ने डंडों से मारपीट करी। पूरा मामला सामान के पैसे कम कराने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था। इस तोड़फोड़ में दुकानदार गंभीर रूप से घायल हुआ है। ये घटना कबीर कॉलोनी की बताई जा रही है, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद अब देहात थाना पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। सोमवार को छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी पज्जन भैया ने विधानसभा क्षेत्र के ग्राम चौकीपुरवा में बनाए गए ग्राम पंचायत मोरवा के नवीन पंचायत भवन का लोकार्पण किया। उल्लेखनीय है कि उक्त भवन 14.48 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है, जिसकी आधारशिला पूर्व में विधायक द्वारा रखी गई थी। विधायक आलोक चतुर्वेदी ने बताया कि वे अपनी विधानसभा क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों में बैठक सहित पंचायत संबंधी अन्य कार्यों के लिए सर्व सुविधा युक्त भवन बनवाने के लिए संकल्पित हैं। इसी क्रम में ग्राम पंचायत मोरवा का पंचायत भवन बनवाया गया है। पंचायत भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में सर्वप्रथम ध्वजारोहण किया गया। तदुपरांत विधायक ने फीता काटकर पंचायत भवन को लोकार्पित किया। इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी, जिला पंचायत सदस्य भागीरथ पटेल, जनपद सदस्य अनिल शिवहरे, सरपंच खौप महेश यादव, सरपंच हमा आशीष गोस्वामी, सरपंच ब्रजपुरा पंकज मिश्रा, सरानी सरपंच बिहारी कुशवाहा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। ग्राम मोरवा में पंचायत भवन की आवश्यकता थी। यहाँ पर ये लगभग 15 लाख रुपए के लागत से ये पंचायत भवन का निर्माण हुआ है और मोरवा पंचायत के अंतर्गत चौकीपुरवा और रक्षापुरवा, मारागुआ ये सभी ग्राम आते हैं। ये बीच के बीच ये ग्राम पंचायत भवन यहाँ पर निर्माण हुआ है, जिससे सभी ग्रामों के क्षेत्रवासियों को इसका लाभ मिलेगा और ग्राम पंचायत की जो कार्यवाही होती है उसमें सबको राहत मिलेगी और सबको उनके काम आएगी। देखिए 3-4 गांव से मिलके ये मोरवा पंचायत बनी है। जब उन्हीं सब गांवों के बीच में मध्य में ये ग्राम पंचायत भवन बना है, तो निश्चित रूप से यहाँ के ग्रामीण जनों का इस पंचायत भवन का लाभ मिलेगा। छतरपुर जिले के भगवा थाना क्षेत्र के ग्राम सोरखी में पुरानी रंजिश के चलते एक महिला और उसके मासूम बच्चे के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला प्रभा सेन ने बताया कि गांव के पूरा यादव और सिलचंद्र यादव से उसके परिवार का पुराना विवाद चल रहा है। बीती रात करीब 8 बजे दोनों आरोपियों ने प्रभा के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, प्रभा सेन के मुताबिक आरोपियों ने उसके 3 वर्षीय मासूम बच्चे को भी उठाकर फेंक दिया। घायल मां बेटे को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। क्या नाम है आपका भैया? चुटू सेन। चुटू सेन जी, कहाँ पे हो आप? कॉलोनी सोर की। कौन सा थाना लगता है? भगवा। पत्नी का क्या नाम है? प्रभा। कितने साल? 45 साल। कितने बजे की घटना है? किस मारपीट की थी? क्या वजह है? 8 बजे की घटना है जी। पूरा यादव हते और वहीं चल के सीलचंद यादव हते और जे 2 ही दिखाने जो हमें और जे इनने माओ जो कहते कि हम वहीं चल के हमारी लाभी रिपोर्ट कही थी तुमने आगे की, तो तुम्हें तो गाँव में नहीं रन देने, नई कॉलोनी बसी जू, तो कहते तैसे हटाओ नहीं है तुम्हें। सो उनको क्या वो जाते जी रात के कहते 8 लाख रुपया लग जी और फिर खुद जान से माओ। थाने में शिकायत हो गई? थाने में गए थे जो हम, सो उनने हमें चिकनी दी और हमारी कत्ते वहाँ ये चौकी, सो चौकी में 3 जने यादव हैं। सुबह कहते जो लो हम तो चौकी में रहें, जो लो तुम्हारी रिपोर्ट नहीं चौकी में हुई है, जा कही थी जो उनने।
इलाज चल रहा है। हाँ इलाज अभी तक चला हो जी छता है कछु नहीं कहूँ। छतरपुर जिले के महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेता अजय दौलत तिवारी सावन के पवित्र माह के प्रत्येक सोमवार को विभिन्न मंदिरों में शिवार्चन और भंडारे का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। हरपालपुर क्षेत्र के सरसेड़ और मऊसाहनिया के खंदिया सरकार पर हुए आयोजन के बाद इस सोमवार को श्री तिवारी ने लुगासी के सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में शिवार्चन, रुद्राभिषेक और भंडारे का आयोजन किया। इस मौके पर दर्जनों गांवों के हजारों लोग उपस्थित रहे। सुबह करीब 10 बजे भगवान शिव के भव्य अभिषेक के बाद दिन भर भंडारा चलता रहा, जिसमें लुगासी के अलावा झिरियन, महतौल, धौनी, भदेसर, खुर्दा, चौखड़ा, मानपुर, वनपुरा, मडरका, भैरोगंज, नुना, सिंदूरकी आदि गांवों के हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर कांग्रेस नेता अजय दौलत तिवारी ने कहा कि सनातन धर्म में भगवान शिव की आराधना के लिए सावन को सर्वोत्तम माना जाता है। क्षेत्र की सुख समृद्धि, किसानों, व्यापारियों के कल्याण और अच्छी बारिश की कामना के लिए ये आयोजन किए जा रहे हैं। देखिए, आप लगातार देख रहे हैं सावन के श्रावण मास में प्रत्येक सोमवार को हमारे अलग अलग जगह शिवार्चन के कार्यक्रम हैं। तो आज उसी क्रम में हमारा आज लुगासी सरसेड़ मऊसानिया के बाद आज लुगासी ग्राम में जो सिद्धेश्वर महादेव का बहुत प्राचीन मंदिर है, उसमें हमने अपने क्षेत्रवासियों की मंगल कामना, खुशहाली के लिए आज भगवान भोलेनाथ की आराधना करके शिवार्चन किया है और विशाल भंडारे का आयोजन है, जिसमें हमारे 12-15 पंचायतों के लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। तो बहुत अच्छा सभी से मिलने जुलने का एक मौका है और इसी बहाने क्षेत्र की सुख दुख की बातें हम तक पहुँच जाती हैं और सबसे चर्चा हो जाती है। और ईश्वर से कामना करते हैं कि जैसे अभी थोड़ी बारिश हुई थी, उसके बाद काफ़ी 7 दिन हो गए, 8 दिन कोई बारिश नहीं हो रही है, तो हम यहाँ किसानों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण समय होता है और बिना पानी के सब सून है। तो भगवान महादेव से आज हम लोगों ने आराधना की है कि हे भगवान भोलेनाथ, हमारे क्षेत्र में खुशहाली बनी रहे, अच्छी वर्षा की कामना की है। और देखिए, ईश्वर ने चाहा तो पहले भी भाई साहब कहीं प्रोग्राम किए गए थे। हाँ, हमारे लगातार, चूँकि इस बार 2 महीने का सावन पड़ा है, तो हमारे प्रत्येक सोमवार को, जैसे आपने देखा सरसेड़ ग्राम में हमारा वहाँ के 10-12 पंचायत के लोगों के साथ में वहाँ का एक शिवार्चन हुआ था और भंडारा था। फिर उसी क्रम में हम लोगों ने मऊसानिया का जो सिद्ध स्थान है हमारा खंदिया सरकार पे, वहाँ आयोजन हुआ था। और आज उसी क्रम में हमारा यहाँ पे सिद्धेश्वर महादेव के यहाँ हम लोगों ने भगवान भोलेनाथ से आराधना की है, अच्छी बारिश की मंगल कामना की है, क्षेत्र में खुशहाली रहे। इसके बाद भी कुछ आगे कार्यक्रम? हाँ, निश्चित रूप से इस क्रम में हमारे आगे भी कार्यक्रम हैं और जब भी जैसे ही आगे का कार्यक्रम होगा आप लोगों को अवगत। ग्वालियर शहर की मुरार पुलिस ने एक नाबालिग लड़की के दूर के रिश्तेदार युवक द्वारा सोशल मीडिया पर अश्लील फोटो अपलोड करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। लड़की का ये रिश्तेदार हजीरा क्षेत्र का रहने वाला है, जबकि लड़की उपनगर मुरार थाना क्षेत्र की रहने वाली बताई गई है। 17 साल की इस लड़की का अपने दूर के रिश्तेदार से करीब 1 साल से मेलजोल था। दोनों फोन पर बातचीत करते थे और एक दूसरे को फॉलो भी करते थे। रिश्तेदार होने के नाते उनके बीच फोटो का आदान प्रदान हुआ था, लेकिन आरोपी ने लड़की के फोटो को मॉर्फिंग के जरिए अश्लील बनाकर उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। लड़की का यह भी कहना है कि आरोपी ने उसके साथ गंदी हरकत की थी, इसलिए उसने 6 महीने से उससे अपने संपर्क भी तोड़ लिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी युवक उसे परेशान कर रहा था। सोशल मीडिया पर जब लड़की के फोटो अपलोड हुए तो लड़की ने अपने परिवारजनों को घटना के बारे में बताया। लड़की अपने मामा के साथ मुरार थाने पहुंची और युवक के खिलाफ छेड़खानी, आईटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। ये नाबालिग बच्ची के साथ फेसबुक पे वीडियो डाली, क्या मामला था? ये एक बच्ची ने थाना आकर एक रिपोर्ट की थी अपने मामा के साथ में कि आज से 6 महीने पहले उसका कोई रिश्तेदार विशाल वर्मा करके एक लड़का था, जिससे उसकी बातचीत होती रहती थी। उस बातचीत के दौरान बीच में फिर 6 महीने पहले बातचीत बंद हो गई थी, तो उसने ऐसा बताया कि ये लड़का फिर दोबारा से उसको फॉलो करता है, पीछा करता है और बात करने की ज़बरदस्ती से कोशिश करता है, तो वो बात नहीं करती। इसके बाद में उसने उसका गलत तरीके से उसके साथ वाला डीपी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे डाल दिया था, जिसकी हमारे यहाँ अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। मामला विवेचनाधीन है, विवेचना में है, जैसा भी विवेचना में होगा वैसा किया जाएगा। आगे रहने वाला लड़का? ये लड़का विशाल वर्मा हजीरा का रहने वाला है, घोषपुरा नंबर 2 में रहता है, उसका दूर का रिश्तेदार है।
तो ये परेशान करता था। तो उस नाबालिग बच्ची ने यहाँ आकर रिपोर्ट की। रिपोर्ट मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है और प्रकरण पंजीबद्ध है, विवेचनाधीन है। शहर की सड़कों पर आवारा घूमने वाले पशुओं के कारण शहर की एक महिला को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। सड़क चलते गाय द्वारा किए गए हमले में घायल हुई इस महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 17 दिन चले इलाज के बाद महिला की अस्पताल में मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मृतक महिला के शव को पीएम हाउस पहुंचाकर मर्ग कायम कर लिया है। तो वहीं एकाएक परिवार के अच्छे भले सदस्य के दुनिया से विदा होने पर परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र के 4 शहर का नाका गणेश कॉलोनी में रहने वाली 58 वर्षीय महिला मिथिलेश सिंह विगत 28 जुलाई को अपने छोटे बेटे के साथ 4 शहर का नाका इलाका में बाजार में खरीदारी करने के लिए निकली थी। इस दौरान अचानक से एक गाय ने उन पर हमला कर दिया और उनके पेट और पीठ में सींग से कई वार किए, जिससे मिथिलेश सिंह गंभीर रूप से घायल हो गई थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पिछले 17 दिनों से 2-3 बार उनका क्रिटिकल ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई और सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया। मृतक महिला के परिजनों का कहना है कि इस घटना के बाद उन्होंने नगर निगम के जेडओ और अन्य अधिकारियों को भी पूरे मामले से अवगत कराया, लेकिन निगम अधिकारियों ने एक बार भी घायल महिला की सुध नहीं ली। महिला के पति रेलवे में सर्विस करते थे और उनका पहले ही इंतकाल हो चुका है। ऐसे में महिला और उनके पुत्र रेलवे से मिलने वाली पेंशन पर निर्भर था और अब मां के चले जाने के बाद बेटे पर एकाएक विपत्तियों का पहाड़ टूट गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उपेंद्र सिंह परमार है। क्या मामला? हमारी ताई जी जो कि 28 तारीख को बाज़ार में 4 सेना के सरवण फार्म रोड पे कुछ सामान लेने के लिए गई थी। छोटा भाई है साथ में था, तो गाय अचानक दौड़ती हुई आई और उनके पेट में 2 बार सींग मारा और पूरा पेट उनका फट गया। लेके ट्रामा सेंटर आए, ट्रामा सेंटर पर उनका ऑपरेशन हुआ। 29 तारीख को उन्होंने यहाँ GH 1000 बिस्तर वाले में शिफ्ट करा दिया। जब से लगातार 3 बार ऑपरेशन उनका हो गया और आज रात लगभग 4 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। क्या नाम है आपकी ताई का? कितनी उम्र होगी? मिथिलेश सिंह परमार, उनकी उम्र लगभग 58-60 वर्ष के बीच में। तो आपने ऐसे नगर निगम से शिकायत की गई ऐसे गाय वगैरह? नगर निगम के हमने जो जेडओ है उनको भी अवगत कराया और क्षेत्रीय जो हमारे नेता पार्षद हैं उनको भी अवगत कराया। बाकी हम यहाँ पे अभी काफ़ी परेशान थे, उनको उठाया हुए दरी में बहुत परेशान थे, तो हमने अधिकतर को ऐसे थाने में भी हमने सूचना कर दी थी और फेसबुक के माध्यम से भी हमने पोस्ट डालकर उसी दिन घटना को अवगत कराया था। कुछ कहा आपसे? नहीं, अभी किसी कोई संबंधित कोई अधिकारी नहीं आया हमारे पास। पशु घूमते हैं वो बड़े भी हादसा हो सकते हैं लोगों के साथ। देखिए, आप समझ सकते हैं किस प्रकार हमारे परिवार के साथ ये दुखद घटना हुई है। उनको ना पहले से किसी प्रकार की कोई बीमारी थी, ना ही कोई परेशानी थी। हंसता खिलता हुआ हमारा इंसान हमारे इससे चला गया है, तो इसका दुख हम खुद ही प्रकट कर सकते हैं। कहाँ के रहने वाले हो? हम रहने वाले 4 से नाके गणेश कॉलोनी वार्ड नंबर 7 के हैं। इनके पति का नाम क्या है? स्वर्गीय श्री रमेश सिंह। अब इनके एक बच्चा तो काफ़ी छोटा है, अभी इसकी शादी भी नहीं हुई है। इनको रेलवे से पेंशन मिलती थी, उससे अपने घर परिवार का गुजारा कर रही थी। अब ये मान लो उनके बच्चे वो अनाथ हैं। स्वर्गीय पति इनके क्या करते थे? रेलवे में थे, वो खत्म हो गए। ये 27 नंबर गेट में थे, बिल्ला नगर। आरक्षक गोविंद सिंह। जी क्या घटना हुई थी, क्या पूरा मामला है? जो मिथिलेश है जो गाय ने सींग मारा था, तो कल सुबह 4-5 बजे मृत्यु हो गई। तो कहाँ की रहने वाले बताएंगे? गणेश कॉलोनी 4 शहर का नाम। घटना कब हुई थी? 28 तारीख को। आप पीएम कराने हैं? हाँ। वंदे भारत एक्सप्रेस पर लंबे समय से मिल रही शिकायत को लेकर आरपीएफ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पहली बार एक आरोपी को पथराव करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरपीएफ पुलिस को सूचना मिली थी कि रानी कमलापति स्टेशन से निजामुद्दीन जाने वाली ट्रेन संख्या 201-71 वंदे भारत एक्सप्रेस पर रायरू बामौर रेलवे स्टेशन के बीच पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया गया है। घटना में वंदे भारत एक्सप्रेस के कई कोचों के कांच टूटे और पत्थरबाजी की इस घटना से यात्रियों में दहशत का माहौल है। घटना की शिकायत मिलने पर आरपीएफ पुलिस ने एक सर्च अभियान चलाया, जिसमें वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी करते हुए बामौर निवासी आरोपी को रंगे हाथों पकड़कर रेलवे एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
प्रारंभिक तौर पर आरोपी ने पुलिस को बताया कि पत्थरबाजी की इस घटना के पीछे उसकी कोई वजह नहीं थी, वो सिर्फ इस घटना को एक शौकिया अंदाज में किया करता है। पुलिस लगातार आरोपी से कड़ाई से पूछताछ कर रही है। जी, ये कल की घटना है। 10:30 बजे के गाड़ी हमारे रायरू और बानमोर सेक्शन में चल रही थी, तो सूचना प्राप्त हुई कि गाड़ी के C14 कोच पे पत्थर किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा मारा गया है। तो वहाँ पे स्टाफ जो हमारे सेक्शन में तैनात थे उनके द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को रंगे हाथ पकड़ा गया था, जिसका नाम फिरोज़ खान है। वो वहीं बानमोर का ही रहने वाला है और उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की गई है। किस गाड़ी में पथराव किया था? वंदे भारत एक्सप्रेस है जो हमारी दिल्ली जा रही थी। कितने कोचों पे मतलब? एक कोच का C14 कोच का मैसेज था और एक ही कोच का था पत्थर। लंबे समय से सर इस तरीके की जो सूचना मिल रही थी पथराव की, क्या कुछ और पूछताछ इस आरोपी से? जी, वंदे भारत एक्सप्रेस का एक और मामला था इससे पूर्व का भी, तो अभी उसमें भी जांच चल रही है। वीडियोस वगैरह जो CCTV फुटेज वगैरह प्राप्त किए गए हैं उसको भी चेक कराया जा रहा है। इसमें अभी तक कोई आरोपी आइडेंटिफाई नहीं हो पाए हैं। बाकी ये दूसरी घटना थी जो हमारे इस सेक्शन में है, तो इस पर आरोपी पकड़ा गया, उससे पूछताछ किया गया था। तो बेसिकली उसका कहना है कि वो शौकवश ही ऐसा करते हैं, बाकी ऐसा कोई अलग ऐसा इंटेंशन नहीं बताया कि जिससे कि कोई और गंभीर मामला प्रकाश में आया हो। कोई बैकग्राउंड इसका? नहीं, अभी तक तो पहली बार ऐसा है, कोई ऐसा आपराधिक बैकग्राउंड तो नहीं मिला है। जांच जारी है, जांच में अगर कुछ पाया जाएगा तो और अवगत कराया जाएगा आपको। गंधवानी में वीर दुर्गादास जयंती बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। समाज के युवा कृष्णा राठौर और राहुल राठौर ने बताया कि राठौर समाज सकल पंच द्वारा वीर शिरोमणि दुर्गादास जयंती पर नगर के राठौर धर्मशाला से चल समारोह निकाला गया। चल समारोह में डीजे के साथ बग्गी पर वीर दुर्गादास जी का छायाचित्र रखकर सजाया गया था। चल समारोह नगर के सदर बाजार, सीरवी मोहल्ला, बस स्टैंड, पुराना पुलिस थाना रोड होते हुए पुनः राठौर धर्मशाला पहुंची। इस समारोह में डीजे की धुन पर युवक युवतियां और महिलाएं नाचती गाती चल रही थीं। जगह जगह इस चल समारोह का स्वागत भी किया गया। मंची कार्यक्रम में बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान सहभोज का कार्यक्रम भी रखा गया। आज राठौर समाज के संत शिरोमणि श्री दुर्गादास जी की 350वीं जयंती राठौर समाज गंधवानी के द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाई गई। पूरे समाज के द्वारा, जिसमें महिलाएं, पुरुष, युवा वर्ग और बच्चों के द्वारा एक बड़े रूप में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का जगह जगह पर विभिन्न समाजों द्वारा और प्रतिनिधियों के द्वारा शोभा यात्रा का और समाज के अध्यक्ष का स्वागत किया गया और पश्चात जो है शोभा यात्रा धर्मशाला में आकर उसका समापन किया गया। प्रतिभावान बच्चों का जो 10वीं और 12वीं पास के हुए उनको पुरस्कार दिया गया और जो है समाज के द्वारा अगले वर्ष कक्षा 5वीं और 8वीं के पास होने वाले बच्चों को भी पुरस्कृत किया जाएगा, ऐसी घोषणा की गई। क्षेत्रीय राठौर समाज द्वारा आज वीर शिरोमणि दुर्गादास जयंती की 385वीं जयंती मनाई गई। बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राठौर समाज धर्मशाला से चल समारोह प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्ग से होता हुआ पूर्ण राठौर धर्मशाला में पहुंचा। तत्पश्चात वरिष्ठ जनों, समाज अध्यक्ष, कार्यकारिणी एवं मेला मंडल की सदस्यों का सम्मानित किया। अतः और 10वीं एवं 12वीं बोर्ड के विद्यार्थियों का पुरस्कृत किया गया। बोर्ड कक्षा में प्रथम आने वाले सभी बच्चों को प्रोत्साहित किया गया समाज द्वारा एवं सहभोज का आयोजन किया गया, जिसमें समाजजन बड़ी संख्या में तहसील स्तर पर शामिल हुए। जीराबाद, अवलदा, गंधवानी, डेरी, आसपास के जितने भी समाज बंधु थे सभी शामिल हुए।